Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 21st January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Okay, so now the first article is wetland nature tourism get a fillip. Okay, so government यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हमारा जो एक कन्वर्सेशन एक्शन है, कंजर्वेशन एक्शन है, तो उस चीज को सपोर्ट करते हुए ये जितने भी आपके रामसर साइट्स हैं उनके जो पोटेंशियल है उनको रिकॉग्नाइज करते हुए हमने क्या किया, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उसको इनहेंस किया जा रहा है और कंजर्वेशन एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं. इस एक्शन का नाम क्या है, एक स्कीम है जिसका हम नाम रख रहे हैं अमृत धरोहर इनिशिएटिव. तो अभी हमारा जो बजट अनाउंस हुआ था 2023 एंड 24 का, तो उसमें अमृत धरोहर इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ 23 एंड 24 बजट वाज लॉन्च्ड इन जून 2023 टू प्रमोट यूनिक conservation value of Ramsar site in the country while generating employment opportunities and supporting local livelihood. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारे रामसर साइट्स है उन्हें कंजर्व करना है. वहां पर जितनी भी आपकी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, वहां की जो स्पीशीज है उन्हें हमें कंजर्व करना है और उनकी जो वैल्यू है उसे प्रिजर्व करना है. इसके साथ साथ क्या होगा, कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट जो होगा, लोकल कम्युनिटी को हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे लाइवलीहुड की, और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होंगी. तो ये हमारा कौन सा इनिशिएटिव है, अमृत धरोहर इनिशिएटिव. तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है. इसमें मेनली जो 5 वेटलैंड्स हैं अभी इंक्लूड किया जा रहा है इन्हें, उसके बाद फर्दर इसमें और भी जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, उसको इंक्लूड किया जाएगा. ओके, सो द इनिशिएटिव टू डेवलप दीज साइट्स हैव बीन टेकन बाय यूनियन टूरिज्म Ministry and Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023. तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, तो इसमें आपको क्या बताना है, it is a scheme in which the main objective is to conservation of value of Ramsar site in the country while generating employment opportunity and supporting local livelihood. I hope आपको ये क्लियर होगा. एक बार हम इसको हिंदी में समझते हैं कि हमारे पास क्या है, अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है. इस स्कीम के अंदर जो आपकी रामसर साइट है, इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव वेटलैंड्स हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, बचाना है ना, हमें कंजर्व करना है, और उन जो भी यहाँ की वैल्यूज हैं उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है. अब ये हम कैसे करेंगे, जो वहां की लोकल कम्युनिटी है उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके इस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा. अभी कौन कौन से यहाँ पे मेनली 5 वेटलैंड्स हैं, सो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में आपका, भीतरकनिका मैनग्रोव्स ओडिशा, चिलिका लेक आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और बहुत अच्छे से आपको इसकी लोकेशन पता है. आप लोग घर जाके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप इनकी लोकेशन मैप पर यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि आपने ये किया है होमवर्क या फिर नहीं किया है. ओके, फिर है सिरपुर मध्य प्रदेश एंड यशवंत सागर मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर 2 हैं, चिलिका लेक ओडिशा का यहाँ पर, और भितरकनिका मैनग्रोव 2 है, हरियाणा का यहाँ पर 1 आ जाता है. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. ना नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड विजन इंडिया लूजेस FCR रजिस्ट्रेशन. अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की. सो रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्ल्ड विजन इंडिया, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन चिल्ड्रन इशू. यहाँ पर हमारा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम NGO भी कहते हैं. क्या नाम है इस NGO का, इस NGO का नाम है आपका वर्ल्ड विजन इंडिया. तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होना था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वो कैंसिल हो गया है. आपको ये समझना है कि ये चीज क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है. ओके, सो मेनली इसमें ये कहा जा रहा है कि द US बेस्ड वर्ल्ड विजन, ये आपका एक US बेस्ड था. पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका NGO था वो कैसा था, US बेस्ड था. सो US बेस्ड वर्ल्ड विजन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिश्चियन वॉलंटरी ग्रुप विद प्रेजेंस ऑफ ओवर 100 कंट्रीज. इट हैज बीन ऑपरेशनल इन इंडिया फॉर द पास्ट 17 ईयर्स. ये इंडिया में पास्ट 17 ईयर्स से ऑपरेशनल था. ओके, अब इन्होंने क्या किया, इनका जो रजिस्ट्रेशन था 2022 में सस्पेंड हो गया था. सो द NGO's registration was first suspended in November 2022, a year after it applied for renewal of FCRA registration. फिर उन्होंने क्या किया,
एक साल बाद एफसी अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको रेन्यू कराने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन फिर क्या होता है, विच मस्ट बी डन एवरी 5 ईयर। जो रजिस्ट्रेशन आपका रेन्यू होता है वो हर 5 ईयर्स में होता है, ये आप सभी को यहाँ पर पता है। ओके, सो अगर हम पहले बात करते हैं वर्ल्ड विजन की, तो ये जो एनजीओ है आपका वर्ल्ड विजन इंडिया हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए सिंस 1986। ये एफसीआरए में आपका 1986 से इसका रजिस्ट्रेशन है। ओके, और हर 5 साल में यहाँ पर इनका क्या होता है कि इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रेन्यू करवाना होता है टू रिसीव मनी यूज टू कंडक्ट सोशल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब ये मनी कैसे, इनको पैसे कैसे मिलते थे, ये क्या करते थे, जो भी एजुकेशनल और सोशल प्रोग्राम्स थे उन्हें कंडक्ट करवाते थे, इस तरीके से इनका पूरा काम चलता था। लेकिन अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिंस 2011 द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज अराउंड 20,000 एनजीओज हैव बीन कैंसिल्ड ऑन द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ वॉल्यूशन ऑफ द प्रोविजंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं कि इन्होंने जो 8 लाख ऑफ जो डोनेशन इनको मिला है कंसल्टेशन चिल्ड्रन ऑफ फेडरेशन पब्लिक ऑफ जर्मनी से, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ग्राउंड्स है जहां से उनको क्या हो रहा है, फॉरेन डोनेशन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अभी जो कुछ चीजें हैं, हमारा जो एफसीआरए है उसके कुछ प्रोविजंस का ये क्या कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है, इसके कारण इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया गया है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये जो पेजेस हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इन सारी चीजों को स्किप करते हैं। ये पेज आपकी न्यूज में पीडीएफ में ऐड है। अब देखिए जनवरी 22 विल मार्क द ब्रेक ऑफ न्यू डॉन इन अयोध्या। इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या निकल कर आ रहा है, कुछ भी नहीं, ये एक जन्नत सा यहाँ पर एनालिसिस है। ओके, सो इस तरीके के यहाँ पर न्यूज है। और उसके बाद अब अगर आप देखेंगे ये पार्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि इन पार्टी मेट ममता हिंट्स एट गोइंग सोलो फॉर एलएस इलेक्शन। अब ये सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आप जनरल सा एक कह सकते हैं कि आपका अपडेट मिलता रहता है कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, इससे हमारे एग्जाम का कोई भी लेना देना नहीं। अब हम साइंस सेक्शन में आते हैं। अब देखिए अर्बनाइजेशन इन भुवनेश्वर इम्पैक्ट विंटर टेम्परेचर। अब देखिए भुवनेश्वर में जो आपका अर्बनाइजेशन हुआ है उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है विंटर का उसको इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अभी COP28 है उसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल ये था कि द इम्पोर्टेंस and the role of cities in achieving climate change mitigation and adaptation targets was highlighted। यहाँ पर हमारे जो COP28 हुआ था उसमें क्या हुआ था, जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है ना, किस तरीके से सिटीज का यहाँ पे क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये इन सारी चीजों को टारगेट किया गया था और हाईलाइट किया गया था। ओके, सो नाउ build-up area in Bhubaneswar has increased about by 166% between 2004 and 15। अब भुवनेश्वर में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबली वी टॉक अबाउट दिस। सो यहाँ पर उनका जो अर्बनाइजेशन है, बिल्डअप है, वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है। सो सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशन शोज दैट 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन नाइट टाइम टेम्परेचर, जिसकी वजह से देखिए ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है ड्यू टू दैट वहां का जो नाइट टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो भुवनेश्वर आज के टाइम पर बहुत ही फास्टर रेट से वहां का जो टेम्परेचर हो रहा है लास्ट 2 डिकेड से हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल ऑलमोस्ट 60% ऑफ ओवरऑल वार्मिंग ऑब्जर्व ओवर द सिटी ड्यू टू लोकल एक्टिविटी चेंजेस। तो वहां पर जो लोकल एक्टिविटी चेंजेस हुए हैं, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है, सीमेंटाइजेशन हो रहा है, ड्यू टू दैट कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, ये क्या करता है, आपका हीट ट्रैप करता है, एक तरीके से ये हीट आइलैंड बनता जाता है। और वो इस टाइम पर क्या कर रहा है, आपका जो टेम्परेचर है ना, विंटर में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, बट यहाँ पर जो विंटर टेम्परेचर है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जितना यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं है, ये सबसे बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। सो डिक्रीज evapotranspiration ड्यू टू नेचुरल सर्फेस बीइंग रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल इम्प्रीवियस सर्फेसेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू वार्मिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले नेचुरल चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रीज लगे थे, ये सारी चीजें थी, इसकी वजह से क्या होता था, आपका एवेपोरेशन होता था, एवोट्रांसपिरेशन होता था, बट अब सारी चीजें कैसी हो गई, आपकी आर्टिफिशियल हो गई हैं, तो इसकी वजह से जो वार्मिंग है ना, टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें सिर्फ एक सिटी के बारे में बताएगा, आप इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ सिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वाटर बॉडीज एंड ग्रीन सर्फेसेस की, इस पे मेनली यहाँ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो आपके
एयर पोल्यूशन विद इन द सिटी, हमें ये देखना होगा कि एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, इसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। हमारा जो कूल रूफ है, छत में हम क्या कर सकते हैं, जो आपका हमने यहाँ पे बात करते हैं व्हाइट पेंट कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो अल्बीडो का काम करता है। अल्बीडो क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि जो व्हाइट सरफेस होता है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और अगर ब्लैक सरफेस है तो वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो हम अल्बीडो से पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो छत होगा वो कूल होगा। यहाँ पर हाईली रिफ्लेक्टिव पेवमेंट्स का यूज किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो वाटर बॉडीज हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, इसका हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिससे हम ये टेम्परेचर का जो इशू है इससे हम मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू स्नैपशॉट्स। सो सीरम प्रोटीन चेंजेस कुड प्रोवाइड लॉन्ग कोविड डायग्नोसिस। अब यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया गया है, किसका, लॉन्ग कोविड जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनका हमने यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया और उसका एनालिसिस किया। उसमें हमें एक अननोन कॉज समझ में आया, हैज रिवील्ड सीरम प्रोटीन चेंज एज द लाइकली कल्प्रिट। यहाँ पर जो आपका सीरम प्रोटीन है उसमें चेंज हो रहा है। सो द फाइंडिंग हाईलाइट्स पोटेंशियल biomarkers for long COVID diagnosis and could yield insight into treating the condition. The change in blood serum proteins indicate dysregulated activation of the complement system, altered coagulation and tissue injury, suggesting ongoing थ्रोम्बो बायो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पर जो टिश्यू इंजरीज होती है आपकी, और जो भी यहाँ पे कोगुलेशन होता है, आपके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में यहाँ पे कुछ एक्टिवेशन होता है, डिसरेगुलेशन हमारी बॉडी में होता है, तो हम ये जो ब्लड स्ट्रीम में हमारा जो ब्लड सीरम प्रोटीन में चेंज हो रहा है उसके तहत हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं और डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ईदर अ मैसिव न्यूट्रॉन स्टार और लो मास ब्लैक होल फाउंड। अब देखिए रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर्स हु यूज्ड अ टेलीस्कोप इन साउथ अफ्रीका रिपोर्ट डिस्कवरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिल्की वे। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने टेलीस्कोप का यूज किया और उनके द्वारा एक चीज पता चली कि मिल्की वे में हमें एक चीज दिखाई दी है। दिस कुड ईदर बी द मोस्ट मैसिव, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है और हमारे सोलर सिस्टम से भी ये बड़ी हो सकती है। न्यूट्रॉन स्टार एवर ऑब्जर्व द लास्ट मैसिव ब्लैक होल, और ये लास्ट मैसिव ब्लैक होल भी हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सारी चीजें जो गैप है उसको अभी हमें पता लगाना है। सो द मैसिव न्यूट्रॉन स्टार जनरली रेंज बिटवीन 2.2 to 2.5 सोलर मासेस, व्हाइल ब्लैक होल इज लेस देन 5 सोलर मासेस आर रेयर। अब इसमें ब्लैक होल की बात करते हैं। ब्लैक होल जो आपका होता है, तो आपका जो 5 सोलर मासेस है, मतलब कि आपके 5 सोलर सिस्टम हम ले लें और उसका मास करें, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो अगर कोई ब्लैक होल है वो इससे भी बड़ा होता है, इससे छोटा नहीं होता है। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या रिसर्च से निकल कर आता है। नेक्स्ट है हमारा 3 एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम HIV लाइक इन्फेक्शन। आपकी यहाँ पे 3 एंटीबॉडीज हैं जो क्या कर सकता है, HIV लाइक जो इन्फेक्शन है वो एनिमल्स में से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कौन कौन से हैं आपकी 3 different antibodies have been isolated and tested। ये 3 एंटीबॉडीज हैं आपकी, उनको हमने आइसोलेट किया और टेस्ट किया। सो विच कैन शील्ड लार्ज एनिमल फ्रॉम इन्फेक्शन विद सीमिया ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यहाँ पर जो HIV है, SHIV, ओके, एंड शिमेरा ऑफ SIV एंड HIV। द एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट HIV फ्यूजन peptide provided almost complete protection against challenge with SHIV, adding further evidence that fusion peptide can be targeted with neutralizing antibodies for HIV। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूजन पेप्टाइड का फ्यूजन होता है उसके जो एविडेंसेस है उनको हम टारगेट कर सकते हैं, और जो HIV है उसको हम यहाँ पर मतलब कि उस इन्फेक्शन से यहाँ पर रोका जा सकता है। सो दिस इज जस्ट अपडेट है आपके लिए यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आज न्यूज में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, बट जो भी था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वेस्ट एशिया की बात आ गई है कि वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में आप पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इजराइल, ये गाजा हुआ, यहाँ पे इजराइल अटैक कर रहा है कहाँ पर, गाजा में। ओके, अभी हमने देखा ईरान ने क्या किया, ईरान ने सीरिया पर अटैक किया, ईरान ने यहाँ पर जो लेबनान वाला ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अटैक किया, ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान में अटैक किया, पाकिस्तान से फर्दर क्या होता है आपका अटैक किया जाता है, ईरान के ऊपर रिटेलिटरी अटैक होता है। उसके बाद हम रेड सी की बात करते हैं। रेड सी में ये जो यमन में आपके हूथीज हैं, उन्होंने रेड सी से जितने भी आपके वेसल्स आ रहे हैं, कमर्शियल वेसल्स, हूथीज उसमें अटैक कर रहे हैं। इसके चलते यूएस क्या कर रहा है,
यहाँ पर हुतीज और यूके, यहाँ पर यूएस एंड यूके दोनों मिलकर हुतीज जो मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो देखिए आपका ये जो पूरा रीजन है कितना बड़े कन्फ्लिक्ट जोन में बना हुआ है ना। ईरान ने यहाँ पे इराक पर भी अटैक किया। तो इस तरीके से ये जो पूरा रीजन है बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर आपका कह सकते हैं अनस्टेबल है। यहाँ पर कब क्या हो जाए, इंडिया को भी अब यहाँ पर क्या होना होगा, सतर्क रहना होगा, है ना, ताकि क्योंकि फ्यूचर में क्या हो सकता है आपको कुछ नहीं पता है। तो ये पूरा यहाँ पर सिर्फ आप इस मैप को देखिए, आप इस मैप को जब भी वेस्ट एशिया की बात है इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि वेस्ट एशिया में अभी कैसी कंडीशन है। तो इसमें आप इस तरीके से मैप को ड्रॉ किया जा सकता है कि ये ईरान है, इराक। अब यहाँ की जो लोकेशन, अब देखिए आपके लिए क्या निकल कर आता है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, अब आपका पहला आ गया लोकेशन बेस्ड, रेड सी यहाँ पर हो गया आपका, ये मेडिटेरियन सी यहाँ पर यूएई हो गया, अरेबियन सी यहाँ पर है, इनकी बॉर्डर किसके साथ लगती है, किस कंट्री की बॉर्डर किसके साथ लगती है, पहला क्वेश्चन ये। फिर उसके बाद किस कंट्री के रिलेशन यहाँ पे किसके साथ कैसे कैसे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो क्लियर वे आउट फ्रॉम द पॉलीसेंट्रिक क्राइसिस। ये आपका एक पॉलीसेंट्रिक क्राइसिस है। मोर देन 100 डेज ऑफ वॉर यहाँ पे इसराइल में अचीव हो चुका है, आपके 100 दिन हो चुके हैं इसराइल का ये जो वॉर आपका कंटिन्यू है। ओके, सो गिवन द टारगेट इट सेट फॉर इटसेल्फ इज अनलाइकली टू विन डाउन द ऑफेंसिव इन द नियर टर्म। अब इसराइल ने यहाँ पर जो टारगेट सेट किया है आने वाले टाइम पर ये क्या होता है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद एज लॉन्ग एज इसराइल कंटिन्यू द वॉर हेजबुल्लाह एंड हुतीज विल कंटिन्यू देयर अटैक। अब देखिए अगर ये जो इसराइल है आपका, यहाँ पर हम बात करते हैं इसराइल का ये वॉर कंटिन्यू रहता है, तो यहाँ पर जो हुतीज और हिजबुल्लाह जी हैं, है ना, ये जो आपका मिलिट्री है, तो वो क्या करेगी, अपना जो अटैक है वो कंटिन्यू करेगी। और अगर ये अटैक करते हैं तो यूएस क्या करेगा, आपका हुतीज के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा। हु सरवाइव सऊदी बॉम्बिंग फॉर 7 years। ओके, नाउ हु वुड हैव रियल रिटेंडिंग effect other than symbolic value? US strike on Shia United in Iraq and Syria have not stopped them from launching new attack। तो यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं हम शिया यूनाइट जो इराक और सीरिया में है वो यूएस के स्ट्राइक को यहाँ पे रोक नहीं रहे हैं। इराक एंड सीरिया रिमेन वल्नरेबल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। यहाँ पर सबसे ज्यादा भी जो वल्नरेबल कौन कौन है, इराक और सीरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, ईरान हैज sought to project force, but Pakistan response has underscored Iran's limitation. The US once a shaper of outcome in West Asia। एक टाइम पर क्या था, यूएस क्या था आपका वेस्ट एशिया में एक तरीके से शेपर की तरह था, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे जो क्याओस हो रहा है वेस्ट एशिया में, आप इसका एक जिम्मेदार यूएस को भी ठहरा सकते हैं। So the only silver lining amid this spiral of crisis as of now is that Saudi Iran detained and the associated Saudi Houthis peace is holding। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो एक सिल्वर लाइनिंग हमें क्या दिखाई दे रही है कि जो सऊदी ईरान है वो डिटेंड है और यहाँ पे साउदी हूती जो पीस है इसकी यहाँ पर बातचीत चल रही है। अब इस रीजन में कब क्या होता है हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो रीजन है आज के टाइम पर ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए न्यूज और आर्टिकल्स यहीं खत्म होते हैं और फर्दर यहाँ पर ऐसी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच for the discussion. Have a nice day.